Hello बच्चों, so the question says integrate dx upon x plus 1 into x cube minus 1. So in this integration, the various formulas or the various concepts which we are going to use are, the key concepts are basically, the first one is of the method of partial fraction. So here you can see that what given, so we can what is given is basically 1 upon linear term plus the cubic term, okay, which can be further factorized to dx upon x plus 1 into x minus 1 into x square plus x plus 1. So the first one is, if we try to find integration dx upon x plus 1 into x minus 1 into x square plus x plus 1, then we will have to further step into it into various fractions. So हमें से convert करना पड़ेगा अलग अलग fractions में. So we can write it as a upon x plus 1 plus b upon x minus 1 plus ex plus d upon x square plus x plus 1. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और फर्दर हम इसे कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे. तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. तो ये जो है ये बेसिकली होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी. और जो थर्ड फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन कोई लीनियर टर्म है, मान लेते हैं हमारे पास x प्लस ए डी एक्स है, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ln x प्लस ए प्लस सी. यस, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है कि इसे एक अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे. तो अगर हम लोग एलसीएम ले लें राइट साइड में इस वाले पार्ट का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, तो बेसिकली यू कैन राइट की लेफ्ट में क्या बन रहा है, लेफ्ट में अपर पार्ट जो न्यूमरेटर है वो 1 है, और राइट में जो है ये बन जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अब इसे कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम दोनों तरफ के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें, और या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम चूंकि एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है गिवन क्वेश्चन के अनुसार से, तो फॉर एक्स इक्वल टू 1 भी ये ट्रू होगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एक्स इक्वल टू 1 लार्जेस्ट 1 है, ये पार्ट 0, उसी तरीके से ये पार्ट भी 0. सो जो है 20 वाला पार्ट बच जाएगा, दैट इज बेसिकली 2 इंटू 3. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1/6. फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, अगर फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 हम अगर बात करें, तो इसके लिए आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 1, और ये पार्ट और दोनों पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा. यू कैन से दैट a इज इक्वल टू -1/2. अब हमारे पास x के कोई भी वैल्यूज नहीं बच रहे हैं, जिसे पुट करने से हम जो है बाकी को एलिमिनेट करके ये वाला पार्ट निकाल सकें. तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों तरफ का कंपेयर कर लें, तो लेफ्ट में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है, और राइट में अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट का बात करें तो ये यहाँ से a होगा, दैट इज a. सिमिलरली यहाँ पे b होगा, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन से b आएगा, और थर्ड वाला एक्सप्रेशन हम लोग बात करें जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा. तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c जो है ये 0 आएगा. दैट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b. दैट कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस ऑफ -1/2 प्लस 1/6. इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/6, विच इज बेसिकली माइनस ऑफ -2, दैट इज प्लस 2/6, दैट इज 1/. तो हमारे सी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है. और इसी तरीके से अगर हम लोग दोनों तरफ के कॉन्स्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लें, तो इस तरफ से ये a इंटू -1 इंटू 1 जो ये कॉन्स्टेंट बनेगा, दैट इज -a. लेफ्ट में 0, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट में हमारे पास -1 है, राइट में -a. यहाँ से जो कॉन्स्टेंट टर्म बनेगा वो बनेगा b इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा d इंटू 1 इंटू -1. सो बेसिकली यहाँ पे प्लस b और -d, प्लस b और -d.
So we can say that d is equal to b minus a minus 1. b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू है 1/6, a का वैल्यू है -1/2, तो हो जाएगा +1/2 -1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 -1/2, ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2/6, दैट इज -1/3. सो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं a इक्वल्स, b इक्वल्स, c इक्वल्स और d इक्वल्स, जो हम लोग सॉल्व किया है, तो d का वैल्यू आ रहा है -1/3, a का वैल्यू है -1/2, b का वैल्यू है 1/6 और c का जो वैल्यू है वो आ रहा है 1/3. तो बेसिकली जो हमारा इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो चुका है. इंटीग्रल a अपॉन x प्लस 1 माना था हमने, इसका मतलब -1/2 इंटू एक्स प्लस 1. इसके बाद माना था प्लस b अपॉन x माइनस 1, दैट मीन्स 1/6 इंटू एक्स माइनस 1. इसके बाद हमने माना था सी एक्स प्लस डी, दैट इज x/3 - 1/3 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx. अब अगर हम लोग इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दें तो पहला वाला पार्ट बन जाएगा -1/2 ln x प्लस 1, दूसरा वाला पार्ट बन जाएगा 1/6 ln ऑफ x माइनस 1, और जो थर्ड पार्ट है वो बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1. ये इंटीग्रल dx बन जाएगा और इधर एक कॉन्स्टेंट हम लोग c ऐड कर देते हैं. तो अब हम मान लेते हैं इस इंटीग्रल को हम लोग i मान लेते हैं. तो बेसिकली i इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx. इसको हम लोग फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं. i इज इक्वल टू, अगर हम न्यूमरेटर को सेव कर दें, दैट इज x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, विच इज बेसिकली सॉरी, अगर हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें, अगर न्यूमरेटर को हम लोग इसके किसी तरीके से डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दें, तो ऊपर को हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 1. इसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 1 माइनस 3, ये बेसिकली अपर वाला जो बन गया 2x माइनस 2 अपॉन 2, तो x माइनस 1 ही हो गया. तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो जो फर्स्ट वाला इसका टर्म बनेगा, दैट इज बेसिकली इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, और जो सेकंड टर्म बनेगा वो बन जाएगा -3/2 इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. तो बेसिकली ये टर्म जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 ln x² प्लस x प्लस 1, और दूसरा टर्म बन जाएगा -3/2 इंटू 1/a, दैट इज 1/√3/2 tan इनवर्स x/a, दैट इज x प्लस 1/2 अपॉन √3/2. सो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो आएगा -1/2 ln x प्लस 1 -1/2 ln x प्लस 1 प्लस 1/6 ln x माइनस 1, और इस तरीके से दो टर्म और आ रहे हैं 1/2 ln ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और -3/2 इंटू 2 अपॉन √3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 अपॉन √3/2. Hence this is our answer, and the question lies in medium category, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जा रहा है. कॉन्सेप्ट तो इसमें इजी लगा, लेकिन ये क्वेश्चन का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है.